इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद हैं। जानेंगे, सपा लगातार आरोप लगा रही है कि ये जो अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल की गई है, कहीं ना कहीं ये बीजेपी का फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है। भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट तौर पर कह रही है और आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने भी इस तरह का ये घृणित कार्य किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ कानून का कठोर डंडा चलाया जाए। भारतीय जनता पार्टी इस तरह की घिनौनी हरकतों के पक्ष में कभी नहीं रही है, लेकिन ये गिरेबान में झांक करके अखिलेश यादव खुद देखे ना कि उनकी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कोई उनकी पार्टी का टुटपुंजिया नेता बोल दे तो सहज स्वीकार किया जा सकता है कि पार्टी के इसी प्रकार के संस्कार हैं। लेकिन पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से जहां अगर इस तरह के पार्टी के ट्विटर हैंडल को अनुमति दी जाती है कि वो बेटियों को लेकर के, पत्नी को लेकर के, माताओं को लेकर के अभद्र अपमानजनक टिप्पणियां करें, उनकी पार्टी का नेता जो सोशल मीडिया हैंडलर उनका है मनीष जगन अग्रवाल, किस प्रकार की भाषा है, और उसको बचाने के लिए अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय की सीढ़ियां चढ़ जाते हैं। तो समझ में नहीं आता है कि आपका चरित्र क्या है, आपका व्यवहार क्या है। वो व्यवहार जो आपको अपने पुत्र पुत्री, अपने पत्नी के लिए अच्छा नहीं लग रहा, वो दूसरे की पुत्री के लिए, दूसरे की पत्नी के लिए, दूसरे की माता के लिए आप कैसे कर सकते हैं। अखिलेश यादव को इस बात को आज विचार करना चाहिए। निश्चित तौर पर जिन्होंने भी अखिलेश यादव की पुत्री के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, निश्चित तौर पर वो अपराधी हैं और ऐसे अपराधियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी के इन कुख्यात संगठित अपराधियों के खिलाफ भी कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम पूरे प्रदेश में एक बड़ा आंदोलन निकालेंगे। ये तो उनकी लठैत भाषा पुरानी है, पुरानी भाषा है। ये लठैतवाद के आधार पर चलती समाजवादी पार्टी है, हल्ला बोल करने वाली समाजवादी पार्टी है। लेकिन शिवपाल यादव जान लें, निज़ाम बदल चुका है। ये वो सरकारें नहीं है जहां उनके लाठियों से लोग डरेंगे, उनकी गालियों से लोग डरेंगे। ये रूल ऑफ लॉ यहाँ पे लागू है। कोई कानून का उल्लंघन करेगा तो कानून का डंडा पूरी कठोरता से चलेगा। और इसलिए बाबा के बुलडोजर से उनको भी समझना चाहिए, वो कोई कानून हाथ में लेने की चेष्टा ना करें। कानून कहीं पर अगर टूटा है तो कानून का डंडा उसकी भरपाई करने का काम करेगा। अखिलेश जी की बेटी हो या किसी की बेटी हो, अगर बेटी के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की जाएंगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। हम तो भारतीय संस्कृति में उस ध्येय वाक्य को मानते हैं, यत्र नार्यस्त पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ भगवान का निवास होता है, देवता का निवास होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अखिलेश यादव जी इस तरह की बातों को लेकर के स्वयं मुखर क्यों नहीं होते हैं। क्यों अपने पिता की उस पद्धति के आधार पर चलते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। आखिरकार क्यों नहीं उनकी पार्टी के भीतर से उनकी पार्टी के नेताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की गई। उनकी पार्टी की प्रवक्ता रही पंखुड़ी पाठक, नाम लेकर के कह रहा हूं, किस किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पंखुड़ी के खिलाफ किया। उनकी पार्टी की नेता रही रोली तिवारी मिश्रा, किस किस तरह की टिप्पणियां उनकी पार्टी के नेताओं ने रोली के खिलाफ किया। भाजपा के नेताओं के खिलाफ तो करते ही करते हैं, अपनी पार्टी के भीतर भी किस प्रकार के महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की टिप्पणियां की। अभी देखिए उनके एक जिलाध्यक्ष की किस तरह की टिप्पणियां वायरल हो रही हैं। समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र ही महिला विरोधी है। महिला आरक्षण का विरोध करते रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं, अभद्रतापूर्ण टिप्पणियां करते हैं। और आज जब अपने पर आई है तो बहुत पीड़ा हो रही है। अपने परिवार की बेटी पर कहीं कोई बात आई तो आज बहुत बुरा लग रहा है। सबके परिवार की बेटी बेटी होती है, सबकी भावना भावना होती है, इस बात को समझना चाहिए। लेकिन समाजवादी कार्यकर्ता तो ये कह रहे हैं बीजेपी वाले नौटंकी कर रहे हैं। अब योगी आदित्यनाथ आए हैं, बयान दे रहे हैं, ये सब एक प्रोपेगेंडा था इनका और इन्होंने ही ऐसा किया। वो तो आप पे ही आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं अब ये मुद्दे से भटकाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी। देखिए, तह तक जांच होगी तो मेरा पूरा विश्वास है निकलेगा कोई पक्का समाजवादी ही, क्योंकि ये कल्चर ही समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी और सार्वजनिक तौर पर इसकी स्वीकारोक्ति डिंपल यादव जी ने की थी। डिंपल यादव जी ने सार्वजनिक तौर पर सभा में कहा कि मैं तुम्हारे भैया से शिकायत करूंगी। डिंपल जी से सार्वजनिक छेड़खानी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने की, कैमरों के सामने की, पब्लिक रैली में की है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का यही चरित्र आज उन पर खुद भारी हो रहा है और ये आत्मघाती दस्ते बन गए हैं। आप जब इस प्रकार का चरित्र बनाएंगे, इस प्रकार का संस्कार देंगे ना, तो खुद ही खतरे में रहेंगे। ये ज्वलनशील पदार्थ जो घरों में रखते हैं ना, ये जो बारूद घरों में इकट्ठा करते हैं ना, किसी दिन विस्फोट का शिकार स्वयं हो जाते हैं। वही आज स्थिति समाजवादी पार्टी की हो गई है। इतना असलहा, बारूद, गोला इन्होंने घर में जुटा के रखा है तो असुरक्षित तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के नेताओं के परिजन ही आज असुरक्षा के घेरे में आ गए हैं, इनके अपने लठैतों के कारण, इनके अपने अराजक तत्वों के कारण, इनके अपने अश्लील बातें कहने वालों के कारण। इसलिए गिरेबान में झांक कर देखें, अब भी समय है। पार्टी को फिर से एक बार संस्कार युक्त करने का काम करें और संघ की शाखाओं में जाएं। ये समाजवादी पार्टी के लोग भी अगर संघ की शाखाओं में सुबह जाने लगे तो शायद इस तरह का ये जो चरित्र इनका गिरा है, ये चरित्र ठीक हो जाएगा। सर, एक और सवाल है कि शौकत अली के बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, शौकत अली पहले देश का इतिहास पढ़ें।
शौकत अली मजहबी तुष्टीकरण से बाहर निकले। इस देश का मुसलमान खलनायकों को अपना नायक नहीं मान सकता। कौन है सालार मसूद गाजी? क्या इतिहास नहीं पढ़ा क्या? अबुल फजल की आईने अकबरी जाकर पढ़े ना, जो 16वीं सदी में लिखी गई है। कोई हिंदू राइटर ने नहीं लिखी है, किसी ब्राह्मण ने नहीं लिखा है। अबुल फजल मुसलमान था और मुसलमान ने लिखा है कि कौन था सालार मसूद, किसने दी इसको गाजी की उपाधि। ये गाजी है या पाजी? एक बार जरा पूछे ना, देश का मुसलमान उनको क्या समझना चाहता है। भ्रम में डाला है इस देश के वामपंथी इतिहासकारों ने। महाराजा सुहेलदेव न होते तो तुर्कों का आक्रमण लगातार न जाने कितने सालों तक और भारत को झेलना पड़ता। ये तो महाराजा सुहेलदेव ने उसको पराजित करके इहलोक से परलोक की यात्रा करा दी। तब महाराज जब ये सालार मसूद जो है ये समाप्त हुआ इसका अभियान। वरना इसने न जाने कितनी हिंदू बहन बेटियों के साथ किस प्रकार के दुष्कर्म किए, इसने कितने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का काम किया, कितनी हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ऐसे सालार मसूद जैसे लोगों को गाजी बनाना, उनको नायक के तौर पर प्रस्तुत करना, ये घटिया मानसिकता है। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है, कई बार पहले भी ऐसे बयान आए हैं सामने। नहीं, ये बयान जब तक ऐसी सरकारें रहीं जो मजहबी तुष्टीकरण के आधार पर चलती रहीं, जो वोट बैंक के आधार पर चलती रहीं, जिनको बाबर में भी अपना बाप दिखाई पड़ता था ना, उन लोगों ने ये अवस्था बना रखी थी। लेकिन अब देश का युवा जाग गया है। देश की आज राजनीतिक चेतना में एक बड़ा परिवर्तन है। आज देश अपने स्वाभिमान के साथ जुड़ रहा है, देश अपने पूर्वजों के साथ जुड़ रहा है। हमारे पूर्वज महाराजा सुहेलदेव हैं, हमारे पूर्वज सालार मसूद जैसा पाजी नहीं हो सकता जिसको गाजी की उपाधि दे रखी है। सालार मसूद जैसे लोगों के साथ आज असदुद्दीन ओवैसी देश के मुसलमानों की जोड़ने की जो चेष्टा कर रहे हैं ना, ये चेष्टा सफल नहीं होगी। देश का मुसलमान सालार मसूद को अपना नायक नहीं मानेगा। हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर बातचीत की। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए रेड इंक। मैं हूं आपके साथ श्रेया शुक्ला, कैमरा पर्सन समीर अख्तर के साथ लखनऊ।